Assalamu alaikum. How are you? Hope so you all would be fine. अब हम पेपर की तरफ चलते हैं. Let's solve paper 1. अच्छा, अभी हम यहीं से ही देख लेते हैं as we have completed digestion in small intestine. अच्छा, इसमें आप बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1. Is the screen visible? Yes, miss. Today you have to mute your mic and please use the chat box for informing. Acha, let me read out this question. Proteases contain starch. अच्छा, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है? It has starch into it. It contains starch. Right, it has starch. Describe and explain what happens to a piece of potato that has been fried in oil as it passes through the mouth, buccal cavity and small intestine. राइट, अभी हमने डिटेल में डाइजेशन जो है वो की है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब आप देखें कि फूड के अंदर जो है क्या चीज प्रेजेंट है. इट हैज स्टार्च एंड इट हैज ऑयल. डज इट कंटेन्स एनी प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड? नो, इट हैज नो प्रोटीन पार्ट. इट हैज ओनली स्टार्च एंड इसमें क्या चीज प्रेजेंट है? ऑयल प्रेजेंट है. अच्छा, अब व्हेन इट विल बी पासिंग फ्रॉम द माउथ, यहाँ पर हम देखते हैं वी आर टारगेटेड हियर फॉर. अच्छा, इसकी बेटा मार्किंग इस तरह है. बकल कैविटी में दिस इज फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, ये हमें 3 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब करना है और इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमें 7 मार्क्स के लिए डिस्क्राइब करना है. अच्छा, अब माउथ में हमने इसको किस तरह करना है 3 मार्क्स के लिए. When you are eating, so it will be chewed up by teeth. हम यहाँ पर teeth का बताएंगे. It will be chewed up by teeth into smaller pieces, which will increase the. इसका हम रीजन बता देंगे. It will increase surface area टू वॉल्यूम रेशियो. ठीक है. अच्छा, सेकेंड जो है सलेवरी ग्लैंड्स का बताएंगे. सलेवरी ग्लैंड्स they will secrete saliva and saliva will contain amylase enzyme. right. अच्छा, थर्ड जो है आप देखें बेटा ये जो amylase है it will digest the starchy part of the food. Starch का हम बताएंगे. Starch it will be broken down into maltose by this amylase. right. अच्छा, और ऑयल का अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें टीथ का हमें एक नंबर मिलेगा. व्हाट इज हैपनिंग टू द फूड? दिस इज द फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन. सेकेंड जो है हमें एमाइलेज की ब्रेकडाउन का नंबर एमाइलेज का नंबर मिलेगा सेकेंड. और थर्ड जो है स्टार्च इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज. माल्टोज का हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा सेवरी ग्लैंड्स या सलाइवा इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इट समटाइम्स डिपेंड्स, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो हमें इसका भी नंबर मिल जाता है. अच्छा, अब जो है हमने बोलस के बारे में भी यहाँ पर लाजमी जिक्र करना है. आफ्टर जो है partial digestion into the mouth, tongue rolls up food into a spherical mass which is known as bolus. The bolus will give us another mark. Right, 3 are required. हमें स्पेस जो है जितनी प्रोवाइडेड है उतनी यूज करनी है और हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कोशिश करने हैं कि हम इसमें लिखें एंड ट्राई टू मेक अ प्रिसाइज सेंटेंस जिसमें मैक्सिमम जो है उसमें
आप पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। अच्छा, सेकंड हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। हमने अभी डिटेल में डिस्कस की है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। इसमें पैनक्रियाटिक जूस आता है। अच्छा, अब हमने पैनक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन बतानी है। 3 इसमें थे। इट कंटेन्स एमाइलेज। फिर आप आगे एमाइलेज का फंक्शन भी बताएंगे। इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। इसी तरह लाइपेज का आप बताएंगे। इट विल गिव यू एन अदर मार्क। हम प्रोटीएज का विच इज द ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, इसका हम बताएंगे और इनका फंक्शन भी साथ साथ बताते जाएंगे। सो दिस पैनक्रियाटिक जूस विल गिव अस 3 मार्क्स। हमें टोटल कितना करना है, 7 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसमें जो हम सेकेंड चीज बताएंगे दैट विल बी अबाउट बाइल। फर्स्ट इज अबाउट द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। इट इज रिलीज थ्रू बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। उनके मार्क्स नहीं होंगे बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द डाइजेशन, तो इसमें हम ये बताएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, इट कंटेन्स स्टार्च एंड इट कंटेन्स ऑयल। इसमें प्रोटीन नहीं है, तो हमें यहाँ पर ट्रिप्सिनोजिन का नंबर नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि हम ट्रिप्सिनोजिन को यहाँ पर मेंशन ना करें। 1 इज फॉर एमाइलेज, सेकेंड इज फॉर लाइपेज। अच्छा, एमाइलेज विल ऑल्सो एक्ट बिकॉज माउथ में आप देखें स्टार्च वाज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। तो ये जो माल्टोज अगर कंप्लीटली स्टार्च ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रिमेनिंग स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू माल्टोज, राइट। और ऑयल की जो डाइजेशन है दैट विल बिगिन इनटू ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, 2 मार्क्स हमारे हो गए यहाँ से। थर्ड मार्क्स के लिए हम करते हैं बाइल। सेकेंड जो है दैट इज बाइल। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करें। एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और ऑयल। ऑयल इट इज एमल्सिफाइड। ठीक है, एक नंबर हमें इसका मिल जाएगा और एक जो हमें बाइल का मिल जाएगा। एक चीज 4 मार्क्स हो गए। अच्छा, अब आप आए थर्ड जो है दैट इज द इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में हमने कौन से एंजाइम्स मेंशन करने हैं। एज और फूड कंटेन्स ऑयल एंड स्टार्च, 2 चीजें हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिप्सिन का जिक्र नहीं करेंगे। जहां पर आप माल्टेज का बताएं which will convert maltose into, it will convert maltose into glucose plus glucose। ठीक है, अच्छा सेकेंड जो है दैट इज द ऑयल। तो आप इसमें अगेन सेकेंड जो हम बात करेंगे दैट विल बी अबाउट द इंटेस्टाइनल लाइपेज की हम बात करेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन बताएंगे। इट विल कन्वर्ट ऑयल, या आप लिपिड भी लिख सकते हैं, इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ठीक है, अच्छा अब जो है बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि आज दिस इज फॉर 7 मार्क्स, तो हमने ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एज द pH of the enzymes is very important and pH is maintained by bile। bile का एक तो हमने फंक्शन बताया है, it is required for emulsification, right। और जो सेकेंड फंक्शन है दिस bile it is also required, bile it is also required for, या as it contains salts, salts होते हैं and these salts maintain pH for all intestinal enzymes, for intestinal enzymes। ठीक है, तो इसका जो है हमें
पीएच का नंबर मिलेगा। और सॉल्ट्स आपने याद रखने हैं, सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इनटू द बाइल, बाइल सॉल्ट्स आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द पीएच। और जो सेकंड है दैट इज द पैनक्रियाटिक जूस, pancreatic juice also has some salts, and these pancreatic salts also help in maintaining the pH. राइट अच्छा, इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इफ इट इज फॉर 3 मार्क्स तो हमने इस तरह स्टार्ट करना है। बकल कैविटी या माउथ में जो हमने डाइजेशन स्टडी की है वो लिखनी है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने जो डाइजेशन देखी है उसको हमने डिटेल में लिखना है। अब हम यहाँ पे मार्क्स को देख लेते हैं। मार्क्स आप हम काउंट कर लेते हैं। अच्छा, एक जो है हमें एमाइलेज का मिलेगा, दूसरा हमें लाइपेज का मिल जाएगा, ठीक है 2। अच्छा, थर्ड जो है दैट इज फॉर बाइल, और फोर्थ जो है दैट इज फॉर एमल्सिफिकेशन 4। अच्छा, फिफ्थ जो है दैट इज फॉर इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस में फिफ्थ इज फॉर माल्टेज एंड सिक्स्थ इज फॉर लाइपेज। 6 मार्क्स हो गए। अच्छा, अब इसमें जो है बेटा वी हैव अटेम्प्टेड दिस फॉर मोर देन 7 मार्क्स। जो 7 मार्क है दैट इज फॉर द पीएच। 7 मार्क्स का हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इसमें जो समटाइम्स अगर ये ज्यादा मार्क्स का आता है तो हमने क्वेश्चन को या इसी आंसर को ज्यादा मार्क्स के लिए कैसे मार्क करना है। इसमें जो बेटा सबस्टेंस जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आप देखें माल्टोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो ये हमें ग्लूकोज जो है दे विल गिव अस द एक्स्ट्रा मार्क्स। इसी तरह आप देखें लाइपेज इज कन्वर्टिंग लिपिड इनटू ग्लिसरॉल and fatty acids, so these glycerol and fatty acids will give us more marks। ठीक है, यहाँ पर salt जो है it will give us more marks। ट्रिप्सिनोजिन का हम it's better कि avoid करें as our food does not contain proteases or sorry proteins, तो proteases का हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। होप सो this class could have been beneficial for you. If there is any question? Yes, Amal, if there is any question? Okay, thank you beta। ठीक है, do join the next class। जो भी आपके issues होंगे। Okay Amal, thank you beta। Take care। Allah Hafiz।